हे गाइस, देखो आज हम डिस्कस करेंगे येस बैंक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं येस बैंक में फंसे हुए भी हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगभग येस बैंक को अभी भी इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम इसका परफॉर्मेंस देख लेंगे। भाई देखिए, मैं आपको इसका परफॉर्मेंस बता देता हूँ। देखो, आज के रेट पे लगभग 13 रुपीज़ के आसपास देखने को मिली है। हालांकि ये 6 रुपीज़ के आसपास भी गया था। पिछले एक महीने से गिरावट देखने को मिली है, 6 महीने से भी, ईयर टिल डेट से भी, पिछले एक साल से भी गिरावट है, पिछले 5 साल से भी गिरावट है। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले मैक्सिमम आपको बताया जा रहा है तो येस बैंक पहले बहुत ही अच्छा बैंक था, बहुत ही अच्छा बैंक था, सही है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस भाई एक ट्रस्ट पे चलता है। ट्रस्ट का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखो, बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। विवेक बिंद्रा के बारे में तो आपको पता ही होगा, सही है। विवेक बिंद्रा जी ने एक एक मतलब एग्जाम्पल दिया था बिजनेस के बारे में। बिजनेस पैसे से नहीं चलती है भाई, ट्रस्ट से चलता है। कैसे? इन्होंने बताया था कि मान लेते हैं, इन केस मान लेते हैं किसी कि विवेक बिंद्रा जी कहीं पर जा रहे हैं और इनको जरूरत पड़ गई, इनके पास पैसे नहीं है और इनके पास इनका आईफोन है। मान लेते हैं इनके पास ही आईफोन, और विवेक बिंद्रा जी बोल रहे हैं कि भाई देखो, मेरा आईफोन है 1 लाख रुपए का, क्या तुम इसके बदले मुझे 50,000 रुपये दे सकते हो? सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजारों लोग बोलेंगे कि भाई आप 50,000 रुपये क्या, आप अपना फ़ोन अपने पास भी रखो और मेरे से आप 1 लाख रुपये ले लो। लोग ऐसे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऐसे? क्योंकि ये बात है ट्रस्ट का। अगर मान लेते हैं कोई भी रास्ते में चलता है, कोई भी रास्ते में है, अनजान व्यक्ति, आप उसको नहीं जानते, अगर वो बोलता है सर देखो 1 लाख रुपये का आईफोन मैं आपको केवल 50,000 में दे रहा हूँ, तो आप लोगो क्या? नहीं लोगो। क्यों नहीं लोगे? भाई कौन है, कैसा है, कुछ नहीं पता करके। तो ये क्या होता है? ट्रस्ट। समझ रहे हो ना? कल के डेट में अगर मान लेते हैं कोई एक्टर आपके सामने आ जाता है, आपका फेवरेट एक्टर बोलता है भाई मुझे इतने की जरूरत है, 5 लाख रुपए की जरूरत है, मैं रास्ते में फंसा हुआ उसे, तो लोग ट्रस्ट के बेसिस पे दे सकते हैं। भाई कहाँ जाएगा ये, अपना आदमी है। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी अगर आपके पास आता है तो नहीं दे सकते। तो ये इसलिए होता है। येस बैंक के पास भी एक ट्रस्ट था, पहले बहुत अच्छा बैंक था, लेकिन राणा कपूर जी ने जो किया है इसके बाद से लोगों का ट्रस्ट चला गया। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बताया गया था ये 1992 जो स्कैम ये निकला था, सीरीज निकला था, उसमें भी यही बताया गया था कि लोगों के बिलीफ सिस्टम से मत खेलो, सही है। और उसी वजह से लोग आज के डेट में भी हिचकिचाते हैं येस बैंक में अपना डिपॉजिट करवाने से या कुछ भी करवाने से। वहाँ पर लोग डरते हैं, हिचकिचाते हैं। और उसी तरीके से आज भी एक खबर आई है जहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर कि येस बैंक के बारे में आपको लेटेस्ट न्यूज़ आपको बताया जा रहा है। येस बैंक्स लोन एडवांसेस श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाना का मतलब अगर मैं आपको आपके भाषा में बोलूँ तो डिक्रीज हो गया, घट गया है। समझ रहे हो? पहले जो था उससे कम हो चुका है, श्रिंक, सही है। तो ये क्या हुआ, कितना हो गया? तो लगभग 1.63 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है बाय द एंड ऑफ द जून क्वार्टर, आपको बताया जा रहा। तो भाई इसका जो लोन एडवांसेस है वो भी श्रिंक होता जा रहा है। भाई ये कंपनी कैसे कमाएगी प्रॉफिट? हर साल, पिछले साल से ये आपको बताया जा रहा है, पिछले 1 ईयर से आपको बताया जा रहा। हाँ, मैं ये आपको बताऊंगा, ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत श्रिंक हुआ है, लेकिन हो रहा है। ये तो बोलना पड़ेगा ना, हाँ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है पॉइंट्स में। पॉइंट्स में पहले कितना था और अभी कितना है आपको बताया जा रहा। तो पहले देख सकते हैं, आपको बताया जा रहा 164 के आसपास था, अभी देख सकते हैं 163 के आसपास हो गया, सही है, आपको बताया जा रहा, देख सकते हैं। अब देख कंपेयर विथ, यहाँ पर आपको बताया गया है इन द ईयर अगो पीरियड। तो पिछले साल में आपको बताया गया था यहाँ पर कितना था, तो लगभग 164 के आसपास, 1,64 के आसपास था, अभी 163, मतलब घटा है। लोगों ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट कम दिखाया है। येस बैंक चारों तरफ से फोकस कर रहा है कि जो एमएसएमई हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, वहाँ पर ध्यान देंगे, उन लोगों पर ज़्यादातर फोकस करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, येस बैंक के जितने भी कस्टमर थे वो ज़्यादातर लोग जो हैं बड़े बड़े जो बैंक थे उन्होंने खींच लिया। उन्होंने खींच लिया। अब येस बैंक पर ट्रस्ट आना मुश्किल है, क्योंकि भाई देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस इंसान का 5 करोड़ रुपया येस बैंक में जमा था, उन्होंने एक बोला था मेरा 5 करोड़ रुपया येस बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, और मैं मतलब कैंसर का बीमारी है मुझे, और मुझे डेली हर महीने जो है मुझे 50,000 रुपया चाहिए। अब मुझे हर महीने 50,000 रुपया चाहिए, सही है। अब वो येस बैंक दे ही नहीं रहा, पैसा दे ही नहीं रहा, अब कैसे इलाज कराऊंगा? तो भाई ये गलत है ना, कि पैसा भी मेरा, इलाज भी मेरा, मेरा ही पैसा तुम वापस नहीं कर रहे हो करके। भाई ये गलत है ना। वहाँ पर लिमिट बांध दिया जाता, 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अच्छा, डिपॉजिट करते समय तो नहीं बताया गया था कि 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते करके। और बैंक की मतलब असेट क्वालिटी और लिक्विडिटी में भी प्रॉब्लम है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप येस बैंक के दीवाने हो, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे येस बैंक ही खरीदना है, तो मैं आपको बोलूँगा ठीक है, आप खरीद के रखो, लेकिन येस बैंक को रिकवर होने में मुझे कम से कम तो लगता है कि 5 साल का टाइम लग जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि सरकार ने ही तो बताया था ना, सेबी ने, कि भाई जिसने भी येस बैंक के शेयर खरीद रखे हैं वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएंगे। तो सरकार ने 2-3 साल का टाइम क्यों लिया? क्योंकि उसको पता है 5 साल तो टाइम लगेंगे ही, 3 साल इनको इधर फंसा देता हूँ, उनके बाद तो हैबिट हो ही जाएगा। किसी भी काम को ज़्यादा बार बार करने से हैबिट हो जाएगा, सही है। तो इसलिए इसको अपना जो खुद का ब्रांड ये करने में, क्रिएट करने में, स्टैब्लिश होने में 5 साल लग जाएगा। तो अगर आप लंबे समय के लिए रुकने के लिए तैयार हो तो येस बैंक में रुक सकते हैं, वरना बहुत ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक है जहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं।
और ये सब कुछ हुआ है राणा कपूर जी की वजह से। येस बैंक ने मतलब कोई गलती नहीं की है, इसके अंदर मैनेजमेंट ने गलती किया। तो ये देख सकते हैं दिसंबर का जो रिजल्ट है आपके सामने है पॉजिटिव में है, लेकिन मार्च का जो रिजल्ट आया भाई बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में है। इस वजह से येस बैंक एक रुपया भी ऊपर नीचे नहीं खिसक रहा। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, देखो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट पर हम भरोसा करते हैं, देखते हैं क्या वो अच्छा खासा परफॉर्म कर पाता है तो सही है, और नहीं तो फिर मैं आपको बोलूँगा फिर आपको 3 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 50% के आसपास लोगों ने माल उठाया है, जो कि सही है। सही 50% के आसपास लोगों ने माल उठाया है, लोगों को सही लग रहा है, इस वजह से उन्होंने माल उठाया होगा। अभी देखो मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये है आपका क्वार्टर रिजल्ट 2020 से आपको बताया जा रहा है 2021 के मार्च तक। तो पहले हम देखेंगे भाई डायरेक्ट नेट प्रॉफिट, तो पहले कितना नेगेटिव में था, लॉस में कितना था 3668 के आसपास। फिर बैंक ने थोड़ा बहुत रिकवर किया, 45 प्लस में आया था, 129 प्लस में आया था, 129 प्लस में आया था, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 150 के प्लस में आया था। लेकिन फिर अगर देखते हैं मार्च में तो लगभग 3787, मतलब जो यहाँ पर था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। मतलब 1 साल अगर हम इस कंपनी को टाइम भी दिए हैं तो उसके बाद भी स्टॉक्स उससे भी बुरी हालत में पहुंच जाता है। सोचो, उससे भी बुरी हालत में पहुंच जाता है और लोग फंसे के फंसे ही रह जाते हैं। तो 3 क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया था, अच्छा परफॉर्म किया था थोड़ा बहुत, लेकिन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये सस्टेनेबल नहीं है। समझ रहे हैं, इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये वॉलेटिलिटी है, ये वेव की तरह वॉलेटिलिटी है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, बोलना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि येस बैंक जैसे स्टॉक्स को अवॉइड करो, और नहीं तो अगर आपकी मर्जी है तो आप खरीद भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आपकी मर्जी रहेगी यहाँ पर, सही है। और वैसे भी देख लो भाई, प्रमोटर्स का तो कोई लेना देना है नहीं कंपनी से, सही है, प्रमोटर्स के पास तो 1 रुपया है नहीं, डूबेंगे तो फिर ये लोग डूबेंगे भाई, सही है। और डोमेस्टिक वाले फॉरेन वाले वो बात अलग चीज़ होती है भाई, वो उनका आप सोच रहे नहीं भाई डोमेस्टिक वालों ने इतना बड़ा माल खरीद रहा, भाई समझा करो। कल के डेट में अगर आपको पता चला कि भाई जो अंबानी है उनका अगर 20 लाख रुपया डूब गया है या 5 करोड़ रुपया डूब गया है, तो क्या न्यूज़ में आएंगे ये चीज़ें? न्यूज़ में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। पूछो क्यों? भाई उनके सामने वो अमाउंट कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर मान लेते हो रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, अगर पता चलता उनका कल को 50 लाख रुपया डूब जाता, या मान लेते हो 5 करोड़ रुपया डूब जाता, तो क्या न्यूज़ में बताया जाएगा भाई अंबानी का इतना पैसा डूब गया और डूब गया? वो बोलेंगे भाई कहीं पर भी ये इंसान जाता है तो 100 करोड़ डोनेट करके आता हो। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये बड़े बड़े लोग हैं, इससे आप कॉम्पिटिट करने की कोशिश ना करें, समझ रहे हैं ना। आप कंपनी के प्रमोटर से कॉम्पिटिट करने की कोशिश करो भाई, कंपनी के मालिक से, समझ रहे हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बाकी आप समझ रहे हो क्या सही है क्या गलत है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज देखने को मिल रहा है। देखो मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिले। जैसे एंजल में देखो एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड सभी कुछ खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह होता है भाई, देखो डीमेट अकाउंट फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया अब आगे क्या करें, तो उनको वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है कि भाई देखो ये है वॉच लिस्ट, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इंटरडे, फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी 50, ये आपको ब्लू चिप कंपनी बताई जा रही है। इससे लोगों को पता चलता है कि हाँ मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर ऑप्शन में, इंटरडे में, तो ये इससे पता चलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।